थे मिलकर अटल जी के जन्मदिन को मनाने की तैयारी में थे और जन्मदिन मना रहे थे, क्योंकि 12 बजे देश के प्रधानमंत्री का भी उद्बोधन होना था। क्योंकि जन्मदिन वो इसलिए भी मना रहे थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ, जिसके द्वारा उनको 0% पे या 2-3% पे पैसा मिल जाता था। लेकिन उससे पूर्व हम देखते हैं कि किसानों की महाजन लोग जमीन लोन दिया करते थे, 12, 13, 15% तक पर दिया करते थे। जब लोन नहीं चुकाया जाता था तो उनकी जमीन हड़प लिया करते थे, उनके जानवरों को खोल के ले आया करते थे, उनको जेल में डाल दिया करते थे और आत्महत्या के लिए वो बेचारे मजबूर हो जाया करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये किसानों के प्रति जो स्नेह था, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी किसान अपनी हर जरूरतों को सड़कों के माध्यम से शहर से पूरी करता था। ये जन्मदिन बनाने की प्रक्रिया सारी चल रही थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 6 वर्ष के अंदर किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किए हैं, उसमें चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, पहले यूरिया मिलता था, किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी, चोटें लग जाया करती थी, तब जाके उनको यूरिया मिलता था। अधिकतर यूरिया दलालों के माध्यम से, जो राजीव गांधी खुद कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, जो 85 पैसा खाने वाले लोग थे, ये कांग्रेस के सभी दलाल, ये सभी लोग इस चीज से परेशान थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को किसान सम्मान निधि, जो पूरी की पूरी 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपया एक स्विच दबाते ही पूरे किसानों को पूरा का पूरा मिला, ये कार्यक्रम भी कल किया गया। उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के साथ साथ सोयल हेल्थ कार्ड पहली बार हुआ है कि किसान अपने भूमि के बारे में जान भी नहीं पाता था, क्या है उसकी भूमि में क्या चीज की आवश्यकता है। इस प्रकार से किसानों को हित के अनेकों कार्य चल रहे थे। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने मिलकर पुलिस का साथ लेकर वहां पर उन बैठे हुए किसानों को, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अटल जी का धन्यवाद करने के लिए बैठे हुए थे, उनको सुनने के लिए बैठे हुए थे, उनके ऊपर लोहे की राडों से, लाठियों से, डंडों से आक्रमण किया गया, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता को 22-23 टांके भी आए हैं। किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, और लगातार अनेकों ये घटना की गई। ये घटनाओं का कारण, सबसे बड़ा यही कारण था कि पुलिस ने वहां पर कांग्रेस पुलिस बन के काम किया। कहीं भी किसी को रोकने का काम नहीं किया गया, सबको ऐसे लागू कर दिया गया। वो गए वहां पर, हमारा टेंट उखाड़ा गया और हमसे ही कहा गया कि आप पीछे से गेट से निकल जाएंगे, आप यहां से निकल जाएगा, आपको टेंट को हटा लो, दूसरी जगह कर लो। इस प्रकार से हमें हतोत्साहित करने का काम किया। आज की प्रेस का कारण यह है कि कांग्रेस इसको आंदोलन को, जो किसान भाई हमारे बिल्कुल शांति प्रिय चलाना चाहते हैं, इसको खून खराबे में बदलना चाहती है। जिस प्रकार से उनके सांसद रवजीत सिंह बिट्टू ने कल ही कहा है कि पहली तारीख के बाद देखिएगा क्या खून खराबा होगा, कत्लेआम होगा, लाशें बिछेंगी। मैं साफ साफ आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई भी खून खराबा, कोई प्रकार की हानि हुई तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। और वहां पर जो वामपंथी दल बैठे हुए हैं, जो आपस में सुलह नहीं होने देना चाहते, वो लोग उसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सरकार ने लगातार, आपने देखा होगा, 5-7 सिटिंग की है। हर सिटिंग में सबको बुलाया है, सबके मन की बात को सुना है, और उसके अनुसार एमएसपी का विषय हो, जो मार्केट का विषय हो, सारा हमने माना है और मानने के लिए तैयार भी है। लेकिन वहां पे आंदोलनकारी जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम अड़ियल है, अड़ियल वो है या हम है, ये निर्णय जनता करेगी। क्योंकि हमने तो सिटिंग की है, जो बातें कही मानी है, लेकिन अड़ियल वो तरीके तीनों बिल वापसी होने चाहिए। जबकि संवाद एक बीच में होता है, इनको कोई जमीन इनको नहीं मिल रही। हमने जीएसटी ये लाना चाहते थे, हमने जीएसटी लागू की तो अनेकों ने उसमें भी विरोध किया। बाद में बैठे संवाद के द्वारा सब ठीक हो गया। सीए लाना चाहते थे, नहीं ला पाए, हम लेके आए तो विरोध किया। मुझे लगता है ये विरोध की राजनीति छोड़कर हमें किसानों को स्वावलंबी
आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत और सशक्त भारत चाहती है, और हमें मालूम है ये मजबूत सशक्त भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक इसमें रहने वाला गरीब, किसान, मजदूर आगे नहीं बढ़ता। और बंधु, बड़े दुख की बात तो ये है कि आज मैं आपका सर्वे, एक चैनल का सर्वे ही की बात कर रहा हूं। आप भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन के अंदर, खुद पंजाब के अंदर, ये आज आंदोलन पूरे देश का आंदोलन नहीं है, ये खाली 90% पंजाब का है, 10% अन्य जो कांग्रेस के राजनीतिक प्रेरित लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। खुद पंजाब ने 78% लोगों ने कहा है कि हम कृषि सुधारों के समर्थन के अंदर हैं, पंजाब के अंदर का है। और ऐसे ही नहीं, आप एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ है। 56% लोगों ने कहा कि हम वाकिफ हैं, हमें मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी जो करेंगे हमारे हित में करेंगे। तीसरा, फसल बेचने के विकल्प का समर्थन, जो कि पंजाब ने कहा है, पंजाब ने कहा 78% हम इसके समर्थन के अंदर हैं, और 22% खाली इसके विरोध के अंदर है। ये हम नहीं कह रहे, आपके मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। और किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकता है इस नए कानून के अनुसार। पंजाब के 76% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें फायदा होगा, और हम इस किसान बिल के पक्ष में हैं, और हम चाहते हैं कि ये किसान बिल लागू होना चाहिए। इस प्रकार से, जिस प्रकार से पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है, अब ये निर्णय जनता भी करेगी। हमने फिर भी द्वार उनके लिए खोले हुए हैं कि आप आइए, बात कीजिएगा। इसमें संवाद कला के अनुसार हम सबका निर्णय भी चाहते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम पे आरोप लगते हैं, जिस प्रकार से वहां कुछ लोग बैठे, 22% ही कहूंगा ये सर्वे के अनुसार, तो कि 78% हमारे साथ है। कुछ लोग जो वहां पर बैठे हैं वो बार बार हमें आरोप लगाते हैं कि हम अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से पहले अडानी अंबानी क्या भीख मांगते थे? अडानी अंबानी जी के फोटो देखोगे तो इनकी साथ में मिलेंगे, इंदिरा गांधी के साथ में मिलेंगे, राहुल गांधी के साथ में मिलेंगे, अमरिंदर सिंह के साथ में मिलेंगे, शरद पवार के साथ में मिलेंगे। और इस बिल को लागू करने के लिए इन्होंने अनेक समय पर कहा भी है खुद कि ये बिल लागू होने चाहिए। शरद पवार ने तो कृषि मंत्री रहते हुए खुद कहा था कि ये बिल अगर लागू नहीं करेंगे राज्य सरकार तो मैं जो उनको अनुदान देता हूं मैं अनुदान नहीं दूंगा। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, सोनिया गांधी की स्टेटमेंट आई है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है, अनेकों के नेता, कुछ मुलायम सिंह यादव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर थे, उन्होंने खुद कहा था कि किसानों को कब मुक्त कराओगे। और बड़ा दुख तो जब होता है कि आज इस देश के अंदर हर व्यक्ति कोई भी चीज को, आप कोई भी चीज उठा लीजिएगा, आंख बंद कर उठा लीजिएगा, उसको देश में कहीं भी बेच सकते हैं। किसान अपना अनाज और गेहूं और चावल नहीं बेच सकता। हां, गेहूं का आटा बन जाएगा तो सरमादार उसको पूरे रेटों में, महंगे रेटों में पूरे देश में बेच सकता है। किसान गेहूं नहीं बेच सकता। चावल से खाद्य पदार्थ बन जाएंगे जिसको पूरा देश खाता है, अनेकों नई चीज बन जाएंगे तो पूरे देश में बेच सकते हैं। किसान अपना चावल नहीं बेच सकता। किसान के ऊपर जो दोहरी मार पंजाब के अंदर पड़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर जो बांध दिया गया है किसान को, ये किसान एक ही आड़ती को माल बेचेगा, दूसरों को नहीं बेच सकता। मुझे लगता है, मुझे कहने में भी कोई उसमें नहीं है कि आज बंधुआ मजदूरी का इससे बड़ा उदाहरण कोई देश के अंदर नहीं मिल सकता। क्या गलती है इस किसान के बेचारे की? किसान 78% किसान कहता है कि हम हमसे खुश है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वो खुश रहे। अगर पुराने बिल इतने अच्छे थे तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? हम पूरे राजनीतिक दल के लोगों का जो अब से 20 साल पहले से अब तक कहा है, हम उस पर आधारित ये बिल हमने बनाया है, और 78% जनसंख्या और किसान हमारा समर्थन कर रहे हैं। और कल जो किसान बैठे हुए थे अटल जी का और मोदी जी का धन्यवाद करने में, जो उन पर पथराव किया गया है, राडों से मारा गया, खून खराबा किया गया है, इसके लिए कांग्रेस और उसकी पुलिस जिम्मेदार है। आगे भी कोई होगा तो वही इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इनको खून खराबा करके शासन हत्याने की आदत सी बन गई है। धन्यवाद। मैं आगाह नहीं कर रहा, उनके सांसद ने कहा, नवजीत सिंह बिट्टू है, कोई एमपी है कांग्रेस का, उसकी स्टेटमेंट आई है कि 1 तारीख के बाद में खून खराबा करेंगे, लाशें बिछेंगे। मैंने नहीं कहा। संवाद के लिए रास्ता खुला हुआ है, आज भी हम बोलने के लिए तैयार हैं। आप आइए, बात कीजिएगा, जो भी बात कहेंगे हम मानने होगा, लेकिन ये कह कर आएंगे कि तीनों बिल वापसी लो, अड़ियल तरीके से आएंगे, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है।
ये पंजाब के लिए भी मान के चल रहे, क्योंकि पंजाब में ही ये जो आंदोलन है इसमें 95% पंजाब के लोग हैं, 5% दाएं बाएं के जो किसी कारण से रह गए हैं कांग्रेस में, वो लोग हैं।